तो एक बैकग्राउंड हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। आज मैं चाहूँगा कि आप लोगों की समस्या पहले जान, ठीक है ना। तो कैसी समस्याएं आप लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें सभी लोग पार्टनर होंगे, राइट। आज का किसान जो है वो जहर पैदा कर रहा है। आप लोगों का वहाँ से पंजाब से तो जुड़ा होगा, आप लोग के रिश्तेदार वहाँ होंगे। वहाँ कैंसर ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? कितनी चल रही है? अब तो 1 दर्जन से भी ज़्यादा है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये लोग हरित क्रांति के नाम से केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लाए। आज हमारा फूड ग्रेन कार्सिनोजेनिक हो गया है, कैंसर करने वाला हो गया है। जो उसका तना है जिससे आप भूसा बनाते हैं वो भी कैंसरस है। मिट्टी हमारी इनर्ट हो गई है, खराब हो गई है, और अभी ये हालात हैं कि जो सैलिनेशन कहते हैं, नमक सा जमा होना, वो जो है ना उसमें वो नमक नमकीन होती जा रही है, डिजर्ट होती जा रही है। जो वाटर एवोपरेट होता है और वो बगल में गिरता है, वहाँ पे एसिड रेन हो रही है। अंडरग्राउंड वाटर जो है ना लीच होके वो भी हानिकारक हो गया है। जिन किसानों को हम देवता कहते हैं, वो किसान सच में क्या देवता कहलाने लायक हैं? हम लोगों को अपना दिल थोड़ा थतोलना पड़ेगा। आप ये बताइए, क्या जो भी गाय भैंस बकरियां रख रहा है वो सब उनको हार्मोन के इंजेक्शन नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो आप गाय को, भैंस को, बकरियों को, मुर्गियों को, फलों को, सब्जियों को सब हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं जिससे कैंसर हो रहा है। हमारे डॉक्टर, जिनको हम लोग इतनी श्रद्धा से कहते हैं कि ऊपर भगवान है और नीचे डॉक्टर है, वो दुष्टता से अंग्रेजी दवाइयाँ जो कि हानिकारक मॉलिक्यूल है वो आपको भर भर के दे रहे हैं और जिंदगी भर लेने के लिए कह रहे हैं। उसके कारण भी आपके शरीर पर केमिकल का बहुत प्रकोप बढ़ गया है। यदि हम ये प्रण कर लें कि चाहे कुछ भी हमारे साथ क्यों ना हो जाए, हम दवाइयाँ लेना बंद कर लेंगे और एलोपैथी के बजाय आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, इन सब चीज़ों पे करेंगे, तो हम में से 18% लोग आज की तुलना में ज़्यादा बेहतर स्थिति में। क्या आपको ये मालूम है कि जो दूध आप पीते हैं या दूध से बने हुए पदार्थ आप खाते हैं, आप जितना दूध कंज्यूम कर रहे हो उसका 1/3 दूध ही पैदा हो रहा है, तो 2/3 दूध कहाँ से आ रहा है? सब केमिकल से आ रहा है। अब इसके बारे में एक रिसर्च हुई है कि इस केमिकल से बनाए हुए दूध को यदि लगातार 4 साल तक सेवन किया जाएगा तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। तो सर ये लोग पकड़े जाते, कार्रवाई क्यों नहीं होती? कई बार पकड़े जाते, यूरिया से दूध बना रहे हैं। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि सब बंदरबांट है, और आपको जो तंत्र मिला है वो गन्ना जो है ना पेरने की मशीन है, से लेकर ऊपर तक लाइन है, तो आदमी जाएगा। यही हमारे साथ हो रहा है। आरटीओ, पुलिस, चेक नाका, सेंटेक्स फैलाना, हर स्टेट में कोई भर्ती बना के बैठा है, कोई अपने कानून बना के बैठा हुआ है। एक देश से एक कानून होना चाहिए ना सर। ठीक, अभी इस पे आएंगे। इस चीज से हम लोग झगड़े अभी आपसे ही बात करने आए हैं हम। जब तक हर स्टेट का अपना अपना टैक्स का दायरा है, दिमागी टैक्स कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो एक देश एक टैक्स, एक सेंटेक्स की बात कर रहे हो, तो हम उसमें नहीं आते क्या? इन व्यापारियों को तो, ट्रांसपोर्टर को मार दिए इन लोगों ने। आज सबसे दयनीय स्थिति मोटरवे। अभी हम आपसे जो है ना बड़े डिटेल में बात करने आएंगे, और हम जब तक इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे जब तक हम आपकी पूरी बात को पकड़ नहीं लेंगे। अरे ये हमारे साथ ही बहुत पीड़ित हम लोग नहीं, हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सब पीड़ा को हरने के लिए मैथिली शरण गुप्त आपके पास आए। आवाज तो उठनी चाहिए, शुरुआत कहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं, हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम तो समाधान लेके आएंगे। ठीक, अच्छी बात है सर। अभी हम आपको पूरी बात समझाएंगे।
तो जब 87% जो है ना लोगों को कैंसर होगा, तो आज से 5 साल की स्थिति क्या बनने वाली है ये समझना बहुत जरूरी है। आज से 5 साल बाद यदि हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो आप एक 100% मान लीजिए कि हर 3 व्यक्तियों से वैसे 2 व्यक्तियों को कैंसर या ऑटोनोमस डिसीजेज होंगी। जब उनको कैंसर और ऑटोनोमस डिसीजेज होंगी तो 2 व्यक्ति यदि अस्पताल में होंगे तो उसको अटेंड करने के लिए 1 आदमी लग जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी 99% पॉपुलेशन कैंसर या उससे जुड़ी हुई विभीषिका से जूझ रही होगी। उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? उस समय आपकी शारीरिक स्थिति कैसी होगी? उसमें आप कैसे जी रहे होंगे? आपका स्ट्रेस लेवल क्या होगा? आपका एग्रीकल्चर कैसे चलेगा? आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आपका ट्रक कैसे मूव करेगा? कैसे मूव करेगा? इसका मतलब है कि हमें तत्काल इंटरवीन करना पड़ेगा। तो चलिए आज जो है एक कसम खाते हैं कि उस परिवर्तन को लाने का जो है ये शुरुआत है, ठीक है ना। अब इस वार्तालाप को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।